friends, books inspire. Surely books inspire. As far as my life is concerned, my life has been inspired by the books a lot. और खासकर इस लॉकडाउन ने मेरी उस पुरानी हॉबी को, जिसे वक्त कहीं ना कहीं रोक रहा था, दोबारा से शुरू की। दोबारा से मैंने अपनी बुक्स को निकाला, उन्हें पढ़ा। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी और वो शेयरिंग इस किताब से थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, रिटन बाय विक्टर फ्रैंकल। इस जीवन में कुछ भी हो, फ्रीडम टू चूज हमेशा मेरे साथ है। और इसे जब मैं अपनी इंडियन फिलॉसफी के साथ रिलेट करता हूं, स्पेसिफिकली अवर गीता उपनिषद, और वहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कर्म योग। अगर मैं अपने इंडिया में देखूं, अपने हिंदुस्तान में देखूं, तो बहुत से कर्म योगी हुए हैं जिन्होंने इसी जीवन में अपने जीवन को जिया, सार्थक किया और उसके बहुत से मायने निकाले। उनमें से एक को आज मैंने चुना है। और इस किताब ने मेरे जीवन के कितने पैराडाइम्स को शिफ्ट किया। मुझे पहले लगता था मनी मेकिंग इज ओनली द वे टू लिव। इस दौड़ में शामिल हो जाओ, खूब दौड़ो, जितना कमाया जा सकता है कमाओ, फिर एक के बाद एक दूसरे प्रोजेक्ट। बट जब मैं इस इंसान की संबंध में आया, तो मुझे पता चला कि जिंदगी को यूं भी जिया जा सकता है। ये हमारे अपने इंजीनियर ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत से यंगस्टर्स, मेरे बहुत से जवान दोस्त होंगे, अगर उन्हें पूछे सलमान खान के बारे में, ऋतिक रोशन के बारे में और विराट कोहली के बारे में, हमें सब कुछ पता होगा, उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनकी वाइफ्स, उनके एवरीथिंग, बिकॉज दीज पीपल आर सो मच इन मीडिया। बट दीज पीपल, दे आर हार्डली नोन बाय द कॉमन मैन। दिस इंजीनियर श्रीधरन हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट इन दिस स्पेसिफिक बुक, जिसका नाम उन्होंने रखा है कर्म योगी। दोस्तों, वाकई में ये इंसान कर्म योगी है। इसके जीवन को पढ़कर जो इंस्पिरेशन मिलती है, तो उससे एक ही मीनिंग निकल के आता है, मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा, नथिंग एल्स। ये वो इंसान है जिसने 70 और 80 के दशक में अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी से 10-10 हजार रुपये एक महीने, एक साल का बचाकर अपने स्कूल को भेजा, अपने 4 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, खुद के जीवन को यूं जिया मानो बेयर नेसेसिटीज के साथ जिया जा सकता है। 38 साल के एक्सपीरियंस में इनकी कम से कम 23-24 ट्रांसफर्स हुई। पॉलिटिकल प्रेशर, हर तरफ करप्शन। हम कहते हैं ना, मैं कभी कभी बात करता हूं कहीं अपने यंगस्टर दोस्तों से या अपनी उम्र के दोस्तों से, ओ सर जी, ब्लैक के बिना क्या होता है, करप्शन के बिना क्या होता है। ऐसे इंसान ये बिना करप्शन के बहुत कुछ कर जाते हैं, जिनके लिए पैसा वो पहले नंबर पर नहीं आता। पहले नंबर पे आता है मेरा कर्म क्या है, मेरा काम क्या है। और क्या वंडरफुल इन्होंने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। पहला प्रोजेक्ट इनका था पाम्पन ब्रिज। उसके बाद एक लंबा अरसा इन्होंने इंडियन रेलवेज को समर्पित किया, और उसके बाद दिस मैन गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 58। और फिर इन्हें चुना गया कोंकण रेलवेज के लिए। 760 किलोमीटर रत्नागिरी से लेकर कोंकण, पूरी कोंकण बेल्ट, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर केरला, और 760 किलोमीटर का वो ट्रैक। इट वॉज अ टफ टेरेन, वेस्टर्न घाट और उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां। बट दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। रीजन, पर्पस ऑफ लाइफ, meaning of life. He always believed in karma, that as you sow, so shall you reap. ऐसे लोग केवल काम करते हैं, उन्हें नेम, फेम, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक साइलेंट जिंदगी जीते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। This man introduced, one of the great concepts in India. He worked with the reverse clock system.
फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका कोंकण रेलवेज का 7 साल का प्रोजेक्ट था, तो उसे 7 साल के हिसाब से उस क्लॉक को सेट करके रिवर्स में स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे बचे हैं। और इन्होंने उस प्रोजेक्ट को 7 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। वंडरफुल, वंडरफुल पर्सनैलिटी। देन in his early 70s he got selected for Delhi Metro, a different project. There also he was having different challenges. पूरे दिल्ली का मेट्रो सिस्टम ऑपरेट करना, उसके अप्रूवल्स लेने, बिना ट्रैफिक रोके हर चीज को काम पे चलाना। और दिल्ली मेट्रो में से कौन नहीं ट्रेवल कर सका? आप सब में से कितने लोगों ने दिल्ली मेट्रो ट्रेवल किया होगा? दिस इज द मैन बिहाइंड इट. He faced number of difficulties, he faced number of challenges, but unstoppable. Simple. He believed in karma. He believed in karma. And as far as money is concerned, he could always earn what is required. आज भी ये इंसान कोची मेट्रो प्रोजेक्ट में एक कंसल्टेंट, एक सीनियर कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस उम्र में ये एनर्जी और आप ये जानिए कि पिछले 5-7 साल की सर्विस की सैलरी ही नहीं ली इन्होंने, और उससे पहले भी इनकी जो सैलरी थी उसका एक बड़ा हिस्सा एजुकेशनल ट्रस्ट को जाता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या रही होगी इनकी सैलरी? कितना ह्यूज बैंक बैलेंस इन्होंने बनाया होगा, जिसमें से 10-10 हजार एक साल का, सालों तक ये अपने स्कूल को भेजते रहे। उसके बाद अपने करियर के अंत में भी 5-6 साल इन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, और आज भी ये इंसान बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है। ही इज इवन टीचिंग पीपल गीता। ही इज अ वंडरफुल मैन, सिंपल। ही हैज गॉट दैट बिलीफ इन हिमसेल्फ दैट वॉट एवर आई चूज, इट्स माई चॉइस, एंड वॉट एवर आई चूज, I need to be contented with my choice. So my dear friend, again, I would definitely recommend you this book, Karma Yogi. आप इस दौरान इस किताब को पढ़ सकते हैं। शायद एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में ये किताब आ जाएगी। वंडरफुल पीपल, ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आज मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वंडरफुल है। Without any hitch, I do my work. And even without any expectation, life becomes so beautiful. So my dear friends, carry on in your life without thinking what you will get in return. Because nature will give you in return what is required. Thank you. Thank you very much.